नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, आप जैविक खेती का अच्छी बढ़ावा लेना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो कुछ मूलभूत बातें हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो यही है कि जैविक खेती हो या मॉडर्न आधुनिक खेती हो, तब तक आप उसमें सही उत्पादन नहीं ले सकते, जब तक कि आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक ना हो। मिट्टी का स्वास्थ्य निर्भर करता है कि मिट्टी में अच्छी पोषकता हो, और अच्छी पोषकता तब तक मिट्टी में उपलब्ध नहीं हो सकती जब तक कि मिट्टी का जीवाश्म है, जो ह्यूमस है, वो सामान्य स्तर पर ना हो। यदि मिट्टी का जो ह्यूमस स्तर 1% के आसपास है, तो फिर आपकी आपके खेत की मिट्टी में आप किसी भी तरह की फसल ले सकते हैं। ना फिर उसमें किसी भी तरह की खाद्यान्न ले सकते हैं, साग-सब्जियाँ ले सकते हैं, बल्कि कोई भी आप जो फल है का उत्पादन भी अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। और ऐसे में आपकी फसलें बहुत सारे तरीके के रोगों से बची रहती हैं। लेकिन जैसे-जैसे मिट्टी का जो ह्यूमस स्तर गिरता जाता है, उसकी जो उर्वरता है, उसका जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उपजाऊपन है, उसमें गिरावट आती जाती है, साथ ही बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य सबसे पहले तो ह्यूमस पर डिपेंड करता है, और ह्यूमस है तो उसमें फिर सभी पोषक तत्व सहजता से मिल जाते हैं। साथ ही आपकी खेत की मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है। तीसरा, ऐसी मिट्टी जिसमें ह्यूमस का स्तर 1 ग्राम का 1% के आसपास है, उसमें पर्याप्त संख्या में हर तरह के जीवाणु उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि 1% जिस मिट्टी में जीवाश्म है, ह्यूमस है, उससे आज के संदर्भ में कहें तो उससे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं हो सकती। वैसे तो मिट्टी 5% से 15% ह्यूमस वाली होनी चाहिए। 15% की जो ह्यूमस वाली मिट्टी है, वो तो आपको सुदूर जंगलों में मिलेगी। जंगलों में इसीलिए खाद नहीं प्रयोग करता, किसी तरह का कीटनाशक प्रयोग नहीं करता, और वहाँ हर तरह की वनस्पतियाँ सहजता से उत्पन्न होती हैं। वहाँ कोई खरपतवार को रिमूव नहीं करता, कोई जुताई गुड़ाई नहीं करता, कोई फलों के वृक्ष जो है वह रोपता नहीं। पक्षी फल खाते हैं, गुठलियाँ गिर जाती हैं, बीज छँट जाते हैं, और उन्हीं से मजबूत वृक्ष वहाँ जन्म ले लेते हैं। ऐसे वृक्ष जो आंधी तूफान को भी झेल लेते हैं। हम जो पेड़ अपने बगीचों में लगाते हैं, या फिर उपवनों में लगाते हैं, वो तो जो आंधी तूफान आता है, उसके उसमें हवा के थोड़ा-सा भी तीव्र वेग आ जाता है, उसको सहन नहीं कर पाते, उखड़ जाते हैं। लेकिन जंगल में तो हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ ऐसी स्थितियाँ नहीं आती, क्योंकि वहाँ ह्यूमस इतना अच्छा है कि यहाँ भी बीज गिरता है, वहाँ से ही वो अपने विकास की शुरुआत कर देता है। तो मिट्टी में ह्यूमस अच्छे स्तर पर होना चाहिए। तो ऐसी मिट्टी जिसमें अच्छा ह्यूमस हो, उसके लिए 3 जो बातें हैं उनकी बहुत आवश्यकता। पहले तो है कि मिट्टी में पर्याप्त संख्या में जीवाणु हो, और जीवाणु की संख्या जब घट जाती है तो मिट्टी की उर्वरता भी घट जाती है। ऐसे में आप मिट्टी में जीवाणु की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं? ऐसा पहले मानते थे कि 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 500 से लेकर 700 करोड़ जीवाणु की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन अब अधिकांश मामलों में देखा गया है कि जीवाणु की संख्या घट के कुछ सहस्त्र रह गई है। उसमें से बहुत सारे जीवाणु तो समाप्त ही हो गए हैं, क्योंकि हमने इतना खरपतवार डाल दिया, इतना रासायनिक खाद डाल दिए कि अब अधिकांश मिट्टियों में जीवाणु की संख्या घट गई, इसलिए मिट्टी की उर्वरता भी घट रही है। इसलिए किसानों को जो निर्धारित मात्रा है, उस निर्धारित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग करना पड़ रहा है। और जब हम अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, तो उसके प्रतिकूल प्रभाव भी देखने में आते हैं, उसके नुकसान भी देखने में आते हैं। उसका नुकसान सिर्फ मिट्टी में ही नहीं होता, प्राणियों में नहीं होता, मनुष्य जाति को भी झेलना पड़ रहा है। इसलिए आज हम अपने स्वास्थ्य में देख रहे हैं कि तेजी से गिरावट आ रही है। तो इसके लिए हम स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें, मानव स्वास्थ्य में सुधार ला सकें, बीमारियों से मानव जो समाज है उसको बचा सकें, अपने बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित रख सकें, और स्वास्थ्य की यदि दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कितना धन है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो स्वास्थ्य को आपने सुदृढ़ करना है, बच्चों के भविष्य को सुधारना है,
अपना स्वास्थ्य को भी आपने इस तरह रखना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्वास्थ्य की ना देखें, मिट्टी के स्वास्थ्य की देखें। मिट्टी का यदि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मिट्टी में पर्याप्त संख्या में जीवाणु रहेंगे, तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व भी आ जाएंगे, और मिट्टी में जब पोषक तत्वों की वृद्धि होगी तो भरपूर मात्रा में फसल होगी। तो आप यदि ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उसमें भरपूर उत्पादन लेना चाहते हैं, तो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने पर, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने पर ध्यान दें। और मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मिट्टी में पहले तो जीवांश बढ़ाएं, ह्यूमस बढ़ाएं, साथ ही आप मिट्टी में के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आप जैसे कि आजकल बहुत बार सुनने में आता है, पिछले 40-50 सालों से जीवामृत का प्रयोग किया जा रहा है। इस जीवामृत का प्रयोग आप कर सकते हैं। जीवामृत के माध्यम से आप मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। जीवामृत का अर्थ ही है जीवों का अमृत। सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में मिट्टी की पोषकता को सुधारने में मदद करते हैं, मिट्टी के जीवांश को सामान्य स्तर पर बनाए रखते हैं। तो मिट्टी का जीवांश जो है वो या तो जो फसल अवशेष हैं उनसे उपलब्ध होता है। वैसे एक सर्वोत्तम उपाय और भी है जीवाश्म को, ह्यूमस को बढ़ाने के लिए, जीवाणुओं की संख्या वृद्धि करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज है कि मिट्टी में जलांश को बढ़ाने के लिए, तो वो है गाय के गोबर, पशुओं का मलमूत्र, पशुओं का गोबर। इसका प्रयोग भी कर सकते हैं कि पशुओं के मलमूत्र में हर वो कार्बनिक पदार्थ है जिसके माध्यम से जीवाणु हैं अपनी संख्या को तीव्रता से बढ़ा पाते हैं। इसलिए हम जब देखते हैं कि कोई जानवर है, कोई पशु है, या हम ही कहीं इधर उधर मलमूत्र कर देते हैं, तो वहाँ सहस्त्रों की संख्या में मक्खी मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। कोई दूसरा ऐसा पदार्थ नहीं है ऐसी तेजी से सूक्ष्म जो कीट हैं वह एकत्रित हो जाए, लेकिन ऐसे मलमूत्रों पर ऐसे जो जो कार्बनिक बेस्ड पदार्थ हैं उन पर तेजी से ये सूक्ष्म जीव मर लगते हैं। आपने देखा होगा, आप ताजा फल कहीं रख दीजिए, उस पर इतने मक्खी मच्छर इकट्ठे नहीं होते, लेकिन उसी फल को आप छील के रख दीजिए, केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, कोई भी फल ले लीजिए, तो देखेंगे कि वहाँ सहस्त्रों की संख्या मक्खी मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाए, कोई पशु मर जाए, या मनुष्य ही का प्रांत हो जाए, शरीर शांत हो जाए, तो देखते हैं कि उसके आसपास सैकड़ों की संख्या में विभिन्न तरह की मक्खी मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह मलमूत्र के ऊपर भी है। तो मलमूत्र एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य स्वास्थ्य के लिए तो प्रतिकूल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीव तीव्रता से विकसित होने लगते हैं। लेकिन यही मलमूत्र, यही मृत शरीर, यही जो फसलों के अवशेष हमारी खेती को संपन्न करने के लिए, हमारे खेतों की मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करने के स्रोत बन जाते हैं। तो आप यदि अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं तो फसल अवशेष का प्रयोग कर सकते हैं, गोबर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। गोबर, जो पशुओं का गोबर है, वो सूक्ष्म जीवों का सर्वोत्तम आहार है। तो आप अपने खेत की मिट्टी में कम से कम 10, 12, 15 क्विंटल के आसपास प्रत्येक फसल के साथ, पहले चाहे आप रबी की फसल लेना चाहो, खरीफ की फसल लेना चाहो, तो उससे 1 महीने पहले आप जो पशुओं का गोबर है उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद उसको पानी से सींच के जुताई कर सकते हैं। इससे जो आपकी मिट्टी के सूक्ष्म जीव है तेजी से विकसित हो सके और आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा सके, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती का कार्य, जैविक खेती का कार्य बिना पशुओं के गोबर, मूत्र या फिर फसल